आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में 2 परिवार के 11 लोगों की मौत। बागपत में पति पत्नी और गर्भवती महिला समेत 3 बच्चों को टैंकर ने रौंदा। दिल्ली में एसकेएम की महापंचायत आज, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। इमरान खान की बड़ी मुसीबत, एंटी टेरर एक्ट में अरेस्ट वारंट जारी। यूपीआई या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा भारी, बैंक शाखा से एनईएफटी भी हो सकता है महंगा। महाकाल थाली ऐड पर जोमेटो ने मांगी माफी। गार्ड को गालियां देने वाली महिला पर कार्रवाई, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कौन है पुतिन के आध्यात्मिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, जिनकी बेटी की हत्या से बौखला गया रूप। आनंद महिंद्रा ने बताया राकेश झुनझुनवाला का सबसे वैल्यूएबल और मुनाफे वाला इन्वेस्टमेंट टिप। टैलेंट का कब्रिस्तान है बॉलीवुड, विवेक अग्निहोत्री ने किया। और जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। यूपी में रविवार रात हुए 2 हादसों में 2 परिवारों के 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 गर्भवती महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पहला हादसा बागपत में मेरठ हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। कैंटर ने बाइक को रौंद दिया, जिस पर सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के डोला गाँव के रहने वाले थे। वहीं सहारनपुर में ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने सोमवार की सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हो गया है। एक तरफ किसान संगठन महापंचायत के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर महापंचायत के लिए इजाजत नहीं दी है। नई दिल्ली की डीसीपी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। एंटी टेरर एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। 20 अगस्त को इमरान खान ने आईजी और एक जज को धमकी दी थी, जिसके बाद इमरान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। देर रात इस्लामाबाद के आईजी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने की जानकारी दी गई। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली के संबंध में जारी एक विचार पत्र में बैंक शाखाओं के जरिए होने वाले एनईएफटी लेन देन पर प्रोसेसिंग शुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव रखा है। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो पैसा भेजने की सुविधा प्रदान करती है। एनईएफटी द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के लेन देन पर 25 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से एनईएफटी कराने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं वसूलता। अभी आरबीआई ने बैंकों को बचत खाता धारकों से ऑनलाइन एनईएफटी करने पर कोई शुल्क न लेने के लिए कहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने महाकाल मंदिर पर ऋतिक रोशन स्टार एड वापस ले लिया है। कंपनी ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ऋतिक रोशन ने महाकाल रेस्टोरेंट से थाली मंगाने की बात कही थी, न कि महाकालेश्वर मंदिर से। इस मामले में मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट जोमेटो ट्रेंड हो रहा था। जोमेटो ने कहा है कि यह विज्ञापन उनके देश भर में जारी कैंपेन का हिस्सा है।
नोएडा की जेपी विश टाउन सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी और अभद्रता करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महिला का गार्ड को गालियां देते हुए वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर महिला की गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। सेक्टर 126 कोतवाली क्षेत्र स्थित जेपी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड को गाली देते हुए महिला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रविवार को वायरल हो गया। 2 मिनट 19 सेकंड के वायरल वीडियो में महिला सिक्योरिटी गार्ड को बार बार गाली दे रही है और इस दौरान उसने कई बार धक्का भी दिया। शनिवार शाम की घटना का वीडियो रविवार को वायरल हुआ था। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या हुई है। हमलावरों ने दुगिन की बेटी दारिया के कार में विस्फोट किया था। दावा किया जा रहा है कि इस हादसे का निशाना अलेक्जेंडर दुगिन थे। गलती से उनकी बेटी बम लगे कार में सवार हो गई और धमाके में मारी गई। इस घटना के बाद से रूस बौखलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर दुगिन ने ही यूक्रेन युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। रूस में दारियन एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मशहूर है। इसके साथ ही वह पुतिन का समर्थन करने वाले यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल की संपादक है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनके करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स है, जिसके साथ वे लगातार संपर्क में रहते हैं। पिछले सप्ताह दिग्गज निवेशक और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रिटेल निवेशकों के दिल में उनके प्रति अलग सम्मान था। अब आनंद महिंद्रा ने राकेश झुनझुनवाला के सबसे बड़े निवेश टिप्स का जिक्र किया, जिसे इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है। अपने ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने एक पेपर कटिंग को शेयर किया और कहा कि यह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जिंदगी के आखिरी स्टेज में राकेश झुनझुनवाला ने सबसे वैल्यूएबल और फायदे वाला इन्वेस्टमेंट टिप्स दिया। उन्होंने कहा है कि यह करोड़ों की सलाह है, लेकिन इसमें पैसा नहीं, समय खर्च करना है। अब तक इस ट्वीट को 1700 से करीब रीट्वीट और 7700 लाइक्स मिल चुके हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक ट्वीट से सनसनी मचा दी है। सोशल मीडिया पर विवेक ने अनुराग कश्यप के द कश्मीर फाइल्स को लेकर ऑस्कर वाले कमेंट पर रिएक्शन दिया था। इस जवाब के बाद निर्देशक ने अब एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड का काला सच दुनिया के सामने रखा है। विवेक के मुताबिक बॉलीवुड आम इंसानों के समझने की जगह नहीं है। इतना ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री ने फिल्मी दुनिया को टैलेंट का कब्रिस्तान तक कह दिया। विवेक ने ट्विटर पर लिखा, मैंने बॉलीवुड में इतने साल बिताए हैं और इसे अच्छे से समझ गया हूँ। जो आप देख रहे हैं वो बॉलीवुड नहीं है। असली बॉलीवुड इसके अंधेरी गलियों में गुम हो गया है। इसका अंदरूनी भाग इतना काला है कि एक आम आदमी के लिए समझ पाना असंभव है। इंडियन टीम और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज 21 अगस्त को हरारे स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले 2 मुकाबलों में आसान जीत करके सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में भारत आखिरी मुकाबला जीतकर मेजबान टीम का सुपड़ा साफ करना चाहेगा। भारत ने पहले 2 मुकाबले में जिम्बाब्वे को खेल के तीनों डिपार्टमेंट में पीछे छोड़ा और तीसरे मैच में भी स्थिति वैसी ही रह सकती है। जिम्बाब्वे की बैटिंग और बॉलिंग अभी तक भारतीय टीम के सामने फिसड्डी साबित हुई है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारतीय खिलाड़ियों को अभी तक कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन इस दौरे से मिला अनुभव युवा खिलाड़ियों को भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है।